हेलो फ्रेंड्स, तो जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, जो वैकेंसीज हैं रेलवे की, उसके रिगार्डिंग अगर आप सुनेंगे उसका रिप्लाई तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। कितनी खाली हैं इस सब के बारे में बात करेंगे, और कब तक आ सकती हैं, क्या सच में इतनी वैकेंसी आएंगी जितनी खाली हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 ये हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जानने का एक अधिकार होता है कि किसी भी एजेंसी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम वो जानकारी हासिल कर सकते हैं जो हमारे मन में क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के। तो इसी क्रम में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, आरटीआई दायर किया था। तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन्स बाय द फरवरी 2024। यानी कि लेवल वाइज, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या जितने भी लेवल की वैकेंसीज होती हैं रेलवे में, वो फरवरी 2024 तक कुल 19 जोन जो है रेलवे के, उनमें से कितनी कितनी खाली हैं वो आप क्या बता सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, कि एनटीपीसी में कितनी खाली हैं, ग्रुप डी में, ऐसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड, यानी कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की, वो कितनी खाली हैं। ठीक है, सारे जोन में अगर हम मिला करके देखें दिसंबर 2023 तक। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो बच्चों ने पूछा था तीसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी पोस्ट आर असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम एएलपी बोलते हैं, तो एएलपी की कितनी वैकेंसीज हैं, दिसंबर 2024 तक कितनी वैकेंसीज खाली हैं, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 2 3 4 5 6 आर वैकेंट इन 19 जोन, यानी कि एनटीपीसी में कुल कितनी वैकेंसीज खाली हैं, 19 जोन जितने भी हैं उन सब में मिलाकर दिसंबर 2023 तक, ये क्या बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन एक और क्या पूछा गया था, लास्ट का सेकंड पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कुल कितनी वैकेंसीज खाली हैं दिसंबर 2023 तक। इसका आंसर भी हम जानेंगे, रिप्लाई क्या दिया है आरटीआई ने। अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 आर वैकेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स इन ऑल जोन्स ऑफ ऑल दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 तक ग्रुप डी की कितनी वैकेंसीज खाली थी, क्योंकि लेवल 1 को हम ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी यानी कि सबसे ज्यादा तो यही होती है। तो अब देखो ये सारे क्वेश्चंस है, इन सब के क्वेश्चन का रिप्लाई जो आरटीआई ने दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 12 और 13, इतने क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सब का रेलेवन ने एक साथ ही आंसर दे दिया है। क्या दिया है, इट इज स्टेटेड दैट द पोस्ट वाइज लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स डीआर, जिसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, प्रमोशनल कोटा यानी कि पीक्यू वाइज इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट्रली मेंटेन्ड इन दिस ऑफिस। करें कि जहां पर सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ पर इसका डाटा नहीं होता है कि कितनी लेवल वाइज वैकेंसी खाली है, कितनी पोस्ट वाइज खाली है, कितने कोटा खाली है, तो ये हमें पता नहीं रहता है। और क्या बोला है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड, क्योंकि ये जो सूचना है वो अलग अलग है। अलग अलग का मतलब कि एक साथ नहीं कह सकते हम डायरेक्ट कि एनटीपीसी में कितनी खाली है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से जोन में कितनी खाली है, और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी खाली है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डाटा करें कि हमारे पास नहीं होता है। परटेंस टू मोर देन वन पब्लिक अथॉरिटीज, क्योंकि ये कह रहे हैं अलग अलग जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उनके पास ये सारे आंकड़े होते हैं, यानी कि अपने अपने जोन के उनके पास कुछ आंकड़े होते हैं। ऑल जोनल रेलवेज, जितने भी जोनल रेलवेज होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, उनकी एक प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, एज सच इन द टर्म्स ऑफ पैरा थर्ड ऑफ द डीओपीएनटी ओएम नंबर ये दिया है, डेटेड 12 जून 2008। It is advised that the such information may be obtained from the concerned public authorities only by the submitting separate applications to them under RTI Act। कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अलग अलग आरटीआई दाखिल करना पड़ेगा, अलग अलग आरटीआई हमें दायर करना पड़ेगा कि एनटीपीसी में कितनी खाली है, ग्रुप डी में कितनी खाली है, अलग अलग जोन के हिसाब से, क्योंकि जोन वाले बता सकते हैं कि उनकी जोन में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, और एक साथ नहीं बताया जा सकता पूरे इंडिया में कितना है और किस पोस्ट पर है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बताया है कि अगर डाटा इकट्ठा करें तो क्या हमें निकल करके आएगा कि टोटल वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं इन इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे में, अवेलेबल इन दिस ऑफिस, करें कि हमारे पास टोटल आंकड़ा इसका है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी का कितना है। तो एज ऑन 1/3/2024, यानी कि 1 मार्च 2024 तक कितने हैं, 2,36,902 पोस्ट खाली हैं। आप समझ सकते हैं कि 2,36,000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली हैं, और किसमें, ग्रुप सी
और ग्रुप डी में मिला करके। तो आप जानते हैं कितनी बड़ी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी जो निकली थी वैकेंसीज़ वो 9,000 5,000 निकल के आ रही हैं, बहुत कम निकल के आ रही हैं, जबकि खाली कितनी बहुत सारी खाली हैं। एनटीपीसी में भी आप देख सकते हैं जो आगे आने वाले समय में निकलेगा जून से सितंबर तक, तो अगस्त तक, तो इसमें से भी आप देखने को मिलेगा कि कितनी वैकेंसी निकलती, खाली तो बहुत ज़्यादा है। क्या ये देखना होगा हम सबको कि वैकेंसी जितनी खाली है रियल में उतना निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये श्योर है कि ये पूरी वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं भरी जाएंगी, क्योंकि अभी पिछले आंकड़े अगर हम ध्यान से देखें 1-2 महीने ही हुए, अभी वो चल भी रहा है। एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी से हम आंकड़ा लगा सकते हैं कितनी वैकेंसीज कम आई हैं, क्योंकि इसकी 5,000 मात्र दी गई थी और इसकी टेक्नीशियन की 9,000 दी गई थी पोस्ट। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम पोस्ट दी गई हैं, और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 40,000 के आसपास दोनों मिलाकर के आनी चाहिए थी एएलपी और टेक्नीशियन की। और वहीं पर देखो एनटीपीसी की जो बात कर रहे हैं, तो एनटीपीसी में और ग्रुप डी में खाली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने के जो चांसेस बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी तो भरने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको ऐसा ही लगता है कि प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो इस वजह से आप ये मान के चलो कि ये वैकेंसीज जो हैं सिर्फ देखने के लिए हैं। आप ये मत मानना कि ये वैकेंसीज जो हैं ये निकल के ही आ जाएंगी, इतनी कभी भी नहीं निकाली जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें मोटा-मोटा कि एनटीपीसी की वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, तो फ्रेंड्स देखो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि कम से कम 15 से 20 के आसपास आएंगी। हालांकि खाली तो बहुत ज़्यादा है, 80, 90, 1 लाख तक खाली हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार तक ही आएंगी। इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करना, हो सकता है इससे भी कम दे दें, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेशर कुछ नहीं रहेगा, चुनाव भी हो चुके होंगे तब तक। और अगला वहीं ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी भी आप मान के चलो मुश्किल से 25,000 के आसपास आएंगी या 20,000 के आसपास आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। ये मैक्सिमम नंबर आप समझ लो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि चांसेस नहीं है इससे ज़्यादा आने की। जिनका ये हाल चल रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो इस वजह से वैकेंसीज आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखना ये होगा कि जो वैकेंसीज आएंगी वो रियल में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि बोला गया है क्या इतनी वैकेंसी भरी जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं भरी जाएंगी। तो बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बस ये मान के चलिए कि हाँ थोड़ा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो बहुत कम आने के चांसेस हैं, और बहुत कम वैकेंसीज आने का मतलब है कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज से ज़्यादा सिलेक्शन तो हो नहीं सकते वैसे भी। तो जितनी वैकेंसीज हैं तो जितनी आएंगी वहाँ पर निकल करके उतनी ही वहाँ पर पोस्ट भरी जाएंगी, बाकी नहीं भरी जाएंगी। लेकिन अगर रेलवे चाहे तो देख लो आप 2,36,902 हैं, और ये बहुत बड़ी वैकेंसीज होती हैं। अगर इतनी वैकेंसी आ जाएंगी तो बहुत सारे लोगों का कल्याण उससे हो जाएगा, लेकिन ये आने वाली है नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर ढीला ढाली चल रही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। नई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आती है तो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने मैथ की वीडियो शुरू कर दी है आप सबके रेलवे के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर हमने शुरू कर दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। रेलवे के पिछले पेपर जो हमने कराए हैं वो भी करवा रहे हैं, और उसकी सीरीज भी हम चला रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसे वीडियोस और रेलवे की तैयारी आपकी आसानी के साथ और बहुत अच्छे से हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।